आदाब नाजरीन, देश लाई में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इन दिनों भारतीय राजनीति में एक बेहद दिलचस्प तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार आरएसएस और उसकी विचारधारा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आरएसएस के सामने सवाल भारत से बाहर अमेरिका में भी खड़े हो रहे हैं। और मामला सिर्फ सवालों तक सीमित नहीं है। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली संस्था यानी कि यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस से जुड़े लोगों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पर विचार करने की सिफारिश की है अमेरिकी सरकार से। और यह बयान ऐसे समय आया है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे को लेकर चर्चा तेज है। यानी सवाल बड़ा है, क्या मोहन भागवत के अमेरिका पहुंचने से पहले ही उनके दौरे पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर कौन है आसिफ महमूद, जिन्होंने मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर सवाल उठाते हुए आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है? वहीं जिस समय अमेरिका में आरएसएस को लेकर इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, उसी समय भारत में मोहन भागवत के कुछ हालिया बयान भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आरएसएस और भागवत को अब अचानक पाकिस्तान और मुसलमान अच्छे लगने लगे हैं। भागवत ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के लोग भारतीयों के स्थायी दुश्मन नहीं हैं और स्थायी दुश्मनी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हर एक पाकिस्तानी बुरा नहीं है, वहां अच्छे लोग भी रहते हैं। मुस्लिम समुदाय को लेकर भी उन्होंने भेदभाव न करने की बात कही है। तो सवाल है कि क्या यह सिर्फ संयोग है? क्या आरएसएस प्रमुख की भाषा में बदलाव दिखाई दे रहा है? और बदलाव दिखाई दे रहा है तो आखिर क्यों दिखाई दे रहा है? या फिर यह संघ की वही पुरानी लाइन है जिसे बदलते राजनीतिक और सामाजिक माहौल के हिसाब से नए शब्दों में पेश किया जा रहा है? आज देश लाइव पर इसी मामले की तफसील से पड़ताल करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। देश लाइव की स्वतंत्र पत्रकारिता आपके सहयोग से चलती है। अगर आप चाहते हैं कि सत्ता हो या विपक्ष, हर किसी से सवाल पूछने वाली पत्रकारिता जिंदा रहे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए देश लाइव की ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। आपका सहयोग हमें बिना दबाव के सवाल पूछने की ताकत देता है। चलिए बातें हैं पूरे मामले पर। अमेरिका में आरएसएस को लेकर इतना बड़ा विवाद आखिर क्यों खड़ा हुआ है? अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी कि यूएससीआईआरएफ ने मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे को लेकर सार्वजनिक रूप से चिंता जताई है। यूएससीआईआरएफ एक स्वतंत्र और द्विदलीय अमेरिकी आयोग है जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी और उस पर अमेरिकी सरकार को नीतिगत सुझाव देने के लिए बनाया है। यह संस्था खुद किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने वाली एजेंसी नहीं है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सिफारिशें देती है। और इस बार उसकी जो सिफारिश हुई है वो आरएसएस को लेकर हुई है और इसी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। यूएससीआईआरएफ की 2026 की रिपोर्ट में आरएसएस का नाम उन संस्थाओं में शामिल किया गया है जिनसे जुड़े गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों के आरोपों को लेकर टारगेटेड सैंक्शन पर विचार करने की बात कही गई है, जैसे संपत्ति फ्रीज करना या अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाना। यानी अमेरिकी सरकारी नीति बनाने वाली संस्था ने खुलकर आरएसएस से जुड़े लोगों और संस्थाओं के खिलाफ संभावित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। और यही इस पूरे विवाद की गंभीरता है। अब सवाल, मोहन भागवत का नाम इस विवाद में आखिर कैसे आया? क्योंकि भारत में जिस तरीके से गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, जिस तरीके से जेएसआर के नारों को लेकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, अब विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ये तमाम संस्थाएं आरएसएस की भंगीनी संस्थाएं हैं। रिपोर्टों के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अमेरिका दौरा प्रस्तावित है और 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में कार्यक्रम में उनके शामिल होने की बात सामने आई है। और इसी दौरे से पहले यूएससीआईआरएफ के भीतर से यह सवाल उठाया गया कि आरएसएस नेताओं को अमेरिकी सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय बैठकों या राजनयिक सम्मान के जरिए वैधता नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता
उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई पर विचार होना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि जो चीजें इस वक्त भारत में हो रही है आरएसएस की भंगीनी संस्थाओं की तरफ से, उसी को लेकर यह सवाल उठ रहा है। कैसा डंका बज रहा है यह हम सब देख रहे हैं। यानी संदेश साफ है, दौरा हो सकता है, कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अमेरिकी सरकारी तंत्र आरएसएस प्रमुख को किस स्तर का आधिकारिक सम्मान देता है, इस पर सवाल किया जा रहा है। और यहीं से मामला सिर्फ भारत की राजनीति का नहीं रहता, यह मामला भारत अमेरिका संबंधों और अमेरिकी विदेश नीति की बहस में भी प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है डॉक्टर आसिफ महमूद। आसिफ महमूद पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी चिकित्सक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जुलाई 2026 में उन्हें यूएससीआईआरएफ का 2026-27 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। यूएससीआईआरएफ के मुताबिक वो पेशे से प्लमोनोलिस्ट हैं और मानवाधिकार के मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। उन्हें पहली बार 2024 में यूएससीआईआरएफ में नियुक्त किया गया था और 2026 में दूसरी बार नियुक्त किया गया। लेकिन आसिफ महमूद का नाम सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि वो पाकिस्तानी मूल के हैं। असल सवाल उनके पद और उनके बयानों का है, क्योंकि यूएससीआईआरएफ के अध्यक्ष के तौर पर भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर उनकी टिप्पणियां अब सीधे अमेरिकी नीति बहस का हिस्सा बन रही हैं। और यहीं से एक राजनीतिक सवाल भी उठता है, क्या आसिफ महमूद का पाकिस्तान से जुड़ा पारिवारिक मूल उनके भारत पर रुख को प्रभावित करता है? इस सवाल को उठाया जा सकता है, लेकिन इसका जवाब सिर्फ उनकी जन्मभूमि या पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर देना पत्रकारिता नहीं होगी, क्योंकि यूएससीआईआरएफ एक संस्थागत निकाय है और उसके अध्यक्ष की भूमिका भी उसी संस्थागत ढांचे में देखी जानी चाहिए। दूसरी तरफ उनके आलोचक उनके राजनीतिक अतीत की तरफ भी इशारा करते हैं, लेकिन यहां भी एक तथ्य याद रखना जरूरी है। किसी व्यक्ति को डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ाव या चुनाव लड़ना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उसका हर नीतिगत बयान राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हो। हमें बयान को बयान के तौर पर और रिकॉर्ड को रिकॉर्ड के तौर पर देखना चाहिए। यही पत्रकारिता है और यही इंसानियत है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प सवाल, भागवत पाकिस्तान और मुसलमानों की तारीफ क्यों कर रहे हैं? यहां कहानी थोड़ा और दिलचस्प हो जाती है। 6 अगस्त को युवाओं के साथ संवाद के दौरान मोहन भागवत ने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान के सभी लोग भारतीयों के स्थायी दुश्मन नहीं हैं और स्थायी दुश्मनी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दरवाजे खुले रखने चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान से बात करने की बात कही, लेकिन जो मौजूदा सत्ता पक्ष है उसके बयान आपको याद है? क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ नहीं हो सकता, बात और आतंकवाद दोनों साथ नहीं हो सकता। लेकिन मोहन भागवत का बयान किसी और तरफ इशारा करता है। अब जरा इस बयान को उस राजनीतिक माहौल में रखकर देखिए जिसमें भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। पहलगाम हमला भूल जाएं, और भी कई सारे हमले हुए मोदी के राज में। क्या वो हमला भूल जाएं? पुलवामा भूल जाएं? उरी अटैक भूल जाएं? आरएसएस और बीजेपी की राजनीति में पाकिस्तान हमेशा एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख का यह कहना कि स्थायी दुश्मनी समाधान नहीं है निश्चित रूप से चर्चा पैदा करता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आरएसएस ने पाकिस्तान को लेकर अपनी पूरी नीति बदल दी? इसी तरह मुस्लिम समुदाय को लेकर भी भागवत के हालिया बयानों ने बहस पैदा की है। उन्होंने भेदभाव न करने की बात कही है। आरएसएस प्रमुख जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मौजूदा राजनीतिक बहस के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन जी भी नजरें गढ़ाए हुए हैं। तो क्या अमेरिका का दबाव और भागवत की बदली भाषा आपस में जुड़ी हुई है? क्या अमेरिका में आरएसएस पर सैंक्शन की मांग और भारत में मोहन भागवत के पाकिस्तान मुस्लिम समुदाय को लेकर हालिया बयान आपस में जुड़े हुए हैं? यह बड़ा अहम सवाल है। राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि आरएसएस आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी छवि और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता दोनों पर बहस हो रही है। एक तरफ भारत में विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका खड़गे
आरएसएस के खिलाफ लगातार राजनीतिक सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल जायज भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में यूएससीआईआरएफ जैसी संस्था आरएसएस को लेकर गंभीर आरोपों और प्रतिबंधों की सिफारिश कर रही है। और इसी बीच आरएसएस प्रमुख दुनिया के सामने एक ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खुले रखने और मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव न करने की बात है। ये जो बयान मोहन भागवत की तरफ से आ रहे हैं, क्या ये इमेज मैनेजमेंट है? क्या ये ग्लोबल आउटरीच है? क्या ये जैन जी और नई पीढ़ी के साथ संवाद की रणनीति है? या फिर वास्तव में संघ अपनी राजनीतिक भाषा में बदलाव कर रहा है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ज्यादा साफ होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सवाल आरएसएस से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, मोदी सरकार से हो या फिर अमेरिकी संस्था से हो, सवाल सवाल होता है। और पत्रकारिता का काम किसी के पक्ष में फैसला सुनाना नहीं, बल्कि जनता के सामने पूरे तथ्य को रखना है। आज की इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोहन भागवत का अमेरिकी दौरा आरएसएस की वैश्विक छवि को बदलने की कोशिश का हिस्सा बनेगा? क्या यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें अमेरिकी नीति में कोई वास्तविक बदलाव ला पाएंगी? क्या भारत सरकार इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगी? और क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पाकिस्तान और मुस्लिम समुदाय को लेकर नई भाषा आने वाले दिनों में संघ की राजनीति का नया संकेत बनेगी? इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आरएसएस को लेकर बहस अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है। भारत की राजनीति से निकलकर यह बहस अब वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। और आने वाले दिनों में मोहन भागवत का अमेरिका दौरा इस पूरे विवाद को लेकर और ज्यादा बड़ा बन सकता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक देश लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश लाइव पर हमारी कोशिश है, सत्ता हो या विपक्ष, दिल्ली हो या वॉशिंगटन, आरएसएस हो या कांग्रेस, हर उस ताकत से सवाल पूछना जिसके फैसले का असर आम जनता पर पड़ता है। मैं हूं सहल कुरैशी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय भारत, जय हिंद।